नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर आप देखेंगे ना तो आप शर्मसार हो जाएंगे। ये खबर बनाते हुए इतना तकलीफ हो रही है मुझे ना, सच बताऊं ना, आप कहें दिल कचोट रहा है। यूपी के प्रयागराज में एक 8 साल की बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी से चाकू, हंसिए, जो भी कहें धारदार हथियार से उसको बुरी तरह से काट कर मार दिया गया। 8 साल की बच्ची, महज 8 साल की बच्ची। देखो बच्ची की देखो फोटो। ये बच्ची भला किसी को क्या बिगाड़ सकती थी कि कोई उसको इतनी बेदर्दी से मारे। इस खबर में हैरान कर देने वाली बात जानते क्या है? इस खबर में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बच्ची का हत्यारा कोई और नहीं, वो शख्स है जिनके साथ बच्ची दिन रात खेलती रहती थी। इस बच्ची का हत्यारा उसका चाचा है और उसकी चचेरी दादी है, जिन्होंने मिलकर इस बिटिया को इतनी बेदर्दी से मारा है कि इनकी लाश देख लो ना तो आपकी रूह कांप जाए। जब बिटिया की लाश पोस्टमार्टम हुआ बच्ची का, उसके बाद घर पहुंची तो जो माँ और पड़ोस के लोगों का हाल है ना, आप देखोगे तो आंखें भर आएंगी। हम वही पहले आपको दिखाते हैं, फिर हम पूरी खबर बताते हैं। देखो, जब बच्ची की लाश पहुंची तो जितनी बेदर्दी से उसे मारा गया था ना, पूरे गांव का कलेजा फट गया और किसी को उम्मीद नहीं थी। घर वाले कह रहे थे, गांव वाले कहते, भैया वो रोज हमारी बच्ची के साथ खेलता था, चाचा उसको लेके जाता था, खिलाता था, कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमारी बिटिया के साथ वो ऐसा कर सकता है। 8 साल की बिटिया को उसने इतनी बेदर्दी से मारा। उसके साथ में जो चचेरी दादी थी उसने भी इस हत्याकांड में अपने बेटे का साथ दिया और हमारी बिटिया को दोनों ने मिलकर बुरी तरह से काट डाला। जब लाश पहुंची तब क्या हालत था देखिए आप। ये दृश्य था, गांव के लोग अपनी छतों से चढ़ चढ़ कर देख रहे थे बेचारी क्या हो गया। सबसे बड़ी बात है इसमें रिश्तों को, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। भाई अगर आप गांव में जाइए, आज भी लोग क्या किस बात की दुहाई देते हैं, शहर से अलग क्यों है हमारा गांव, क्योंकि वहाँ पर हमारे पड़ोस में रहने वाला चाचा भी हमारे लिए अपना है। उसके घर हम जाके बैठ के खा सकते हैं, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को, अगर बच्चे हमारे कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमारा जो पड़ोस में चाचा है, चाची हैं, भतीजे हैं, ये सब जो हैं उसे रोकेंगे। अगर हमें कभी तबीयत खराब होगी तो गांव के लोग हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। इसलिए गांव को लोग कहते हैं शहर से अच्छा, क्योंकि शहर में लोग अपने से सिर्फ मतलब रखते हैं। लेकिन गांव में अब ये नज़ारा देखकर आपका बच्चा जब आपके पड़ोस में आपके चाचा पीती के साथ खेलने जाएगा ना, तो आपकी भी धड़कनें अटकी रहेंगी, कहीं कुछ कोई कर ना दे। सुनिए इस खबर को और फिर समझिए कि आजकल किस तरह से इंसान जो है इंसान नहीं रह गया, वो हैवान बनकर रह गए। यूपी के प्रयागराज में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ऐसा खौफनाक कांड सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहां पर एक 8 साल की मासूम बच्ची को ही अपने रिश्तेदारों ने दरिंदगी का शिकार बना दिया। प्रयागराज में एक चाचा ने अपनी मां के साथ मिलकर 8 साल की भतीजी की हत्या कर दी। उसके शव को भूसे के कमरे में खून से लथपथ अपने कमरे में डाल दिया। आरोपियों ने हंसिया से पहले बच्ची का गला काटा, फिर उसके सीने और पेट पर 8 से ज्यादा बार उसके वार के, मतलब पूरा एकदम कहें सीना और पेट फाड़ कर रख दिया ताकि बच्ची किसी लिहाज से बचे नहीं। पुलिस ने आरोपी बच्चे के चचेरी दादा समेत 5 लोगों को हिरासत लिया है, जबकि मुख्य आरोपी जो चाचा है जिसने सबसे पहले बच्ची को मारा, वो अभी फरार चला है। पुलिस की टीमें जो हैं उसकी तलाश में जुटी हैं। अब आखिरकार आप सोच रहे होंगे क्या वजह है कि जिसके चलते चाचा, उसकी मां ने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, फोन।
फोन सबसे बड़ी वजह है जो आदमी के दिमाग को इतना ज्यादा गंदा बनाता जा रहा है कि वो किसी भी हद तक जा रहा है। यहां पर भी फोन पर गंदे वीडियो देख देख कर चाचा के दिमाग में इतनी गंदगी भर गई। यह चाचा कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा था, 18-19 साल का ही लड़का था। इसके दिमाग में इतनी गंदगी भर गई कि ये उस गंदगी को निकालने के लिए उस बच्ची को अपनी शिकार बनाना चाहता था। ये कमरे में ले जाकर उस बच्ची को वो गंदे वीडियो दिखा रहा था। इस दौरान जो है जब चाचा की माँ पहुंच गई वहां, उसने देखा कैसा है और उसे लगा कहीं ये बच्ची जाकर बाहर जाकर ये न बता दे कि हमारा बेटा जो है इतनी है गंदी हरकत कर रही था। तो उसने उस पाप को छुपाने के लिए, अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए, अपने बेटे को सजा न देकर उसने उस अपने कहें भाई की, हाँ, भाई के लड़के की बेटी को जो है वो ये सजा दी, उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। और इस दौरान चाचा और उसकी मां ने मिलकर जो है पूरी बेदर्दी से उनकी पहले गला काटा हंसिए से, फिर सीने और पेट में 8 से बार ज्यादा वो हंसिया मारा इसे, घप 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 8 बार से ज्यादा, 8 साल की मासूम बच्ची के ऊपर। सोच सकते हो हैवानियत की हद क्या है। और वो लोग जिनके यहाँ वो रोज बच्ची खेलने जाती थी, रोज उसके साथ खाना वाना खाती थी, इस तरह का आना जाना था, अगल बगल का जस्ट घर है, मैं कह रहे इतना एक हाथ भर का अंतर होगा, अगल बगल घर बने थे, तब ये हाल था। सोचिए, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था उन्होंने ही उस मासूम बच्ची की जिंदगी को छीन लिया। पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर ठीक लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। और अगर आपको छोटी छोटी खबरें देखना पसंद है, आपको रील की तरह खबरें देखना पसंद है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूनिस यूपी डालेंगे, वहाँ हमारा चैनल आएगा, वहाँ पर हम रील की तरह खबरें बनाकर डालते हैं। और अगर विस्तार से खबरें देखना है तो आपको यूट्यूब चैनल तो हमारा ही। चलिए अब हम आपको ये पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, कैसे क्या हुआ और अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के प्रयागराज जिले का औद्योगिक थाना क्षेत्र है। और इस औद्योगिक थाना क्षेत्र से एक सटा हुआ गांव है वेहोरा गांव, जो इसी थाना क्षेत्र में होता है। वेहोरा गांव के रहने वाले सुनील कुमार चौधरी जो हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। परिवार में पत्नी इंदू देवी और 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में सबसे बड़ी है 8 साल की जानवी, फिर 6 साल की मानवी, फिर 5 साल का सुमित और 3 साल का शुभ्यांशु, यानी 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी थी जानवी, जिसकी हत्या हुई। उनकी जो बड़ी बेटी थी 8 साल की जानवी, ये कक्षा 2 की छात्रा थी। सोमवार को वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और शाम करीब 6 बजे वो घर के बाहर से अचानक से गायब हो गई। घर वालों को लगा कि आस पड़ोस में ही होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे वहीं खेलते थे। पड़ोस में चाचा का घर था और बाकी लोग जो हैं सब रिश्तेदार मोहल्ले आपस में ही सब हैं, चाचा चाची ही लगते हैं, जिनको हम सब बोलते हैं गांव मोहल्ले में। जब आप जानते हो कि पूरे मोहल्ले में कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई भाभी है, कोई भैया है, कोई दादा है, कोई दादी है, इसी तरह से सब रिश्तेदार होते हैं और सब पर हमारा भरोसा था। सबके हमारे बच्चे खुले तौर पे आते जाते रहते, उनके बच्चे हमारे घर आते हैं, हमारे बच्चे उनके घर खेलने जाते हैं। और वहाँ कोई खाना पीना भी खा रहे हैं तो बच्चों को दे दिया जाता है, वो भी खेलते खाते खाते घूमते रहते हैं और वापस आ जाते हैं। यही हम लोग चीज़ अपने गांव की मिस करते हैं। जब शहर आ जाते हैं तो हमको लगता है यार हमारे गांव में कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार हैं, जिसके घर चले जाओ चाय पानी नाश्ता। यहाँ पे तो आदमी पड़ोस वाला भी आदमी आपसे मतलब नहीं रखता कि आप मरो या जियो, कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन गाँव में क्या है, अगर आप बीमार हो गए तो 10 लोग आपको पूछने आते हैं भैया कैसे बीमार हो गए हैं। तो ये चीज़ है, इसी तरह से गांव माहौल होता है। तो जानवी इसी तरह से खेल रही थी, उन्हें लगा कहीं पड़ोस में चाचा के यहाँ गई होगी, अभी आ जाएगी। शाम हो गई, 7 बजने हो गया, अंधेरा होने का गया, तब भी जानवी का कुछ पता नहीं चला। इस दौरान घर वालों ने जो है उसकी खोजबीन शुरू की, पूरा गांव खोज डाला, लेकिन जानवी का कहीं कुछ पता नहीं चला। जिस घर में जाए उसने कहा कि हमको नहीं पता, जिस घर में जाए वहाँ कहे भाई आज तो आई नहीं हमारे यहाँ, शाम को दोपहर में खेल रही थी लेकिन उसके बाद हमने नहीं देखा। इसी तरह से रात करीब 12 बजे जो है परिजन जो हैं, जानवी के पिता सुनील चौधरी और माँ इंदू जो हैं और बाकी सब बच्चे जो हैं खोजबीन में जुटे रहे। पूरे गांव में हड़कंप गट गया कि जानवी गायब है। रात के 12-1 बजे के आसपास जो है बच्ची का यानी जानवी का सबसे बड़ा जो चाचा है, सुनील इसका नाम है, वो उनके घर पहुंचा। उसने बताया कि तुम्हारी बिटिया जो है
हमको अफसोस है, लेकिन हमको ये बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी बिटिया की लाश जो है हमारे घर में, जो भूसा वाला घर है, उस भूसे वाले घर में तुम्हारी बिटिया की लाश पड़ी। ये सुनते ही सब सन्न है कि ये क्या कह रहे हैं। चाचा, जो बिटिया का चाचा है, वो ये बता रहा है, और इतनी देर बाद, और उससे पहले तक उसके जो सुनील है, ये बड़ा है, इससे छोटा एक चाचा है जो नाबालिग में आता है, शायद अभी 18 साल का पूरा नहीं हुआ, वो खुद बिटिया को 6-7 घंटे तक ढूंढता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अब रात के 12-1 बजे ये क्यों ये चीज बता रहा। घर वालों को लगा कि चलो ठीक है, एक बार जाके देखते हैं। इसके बाद जो है जानवी की मां इंदु और पिता सुनील जो है वो सुनील के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा घर के अंदर घुसने की कोशिश की, तो इस दौरान जो है घर के अंदर जो लोग थे उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया, घर के अंदर आने नहीं दिया, और कहा दरवाजा हम नहीं खोलेंगे। ये कहें दरवाजा खोलो, हमको देखना है, हमारी बिटिया तुम्हारे घर पर है। तो बोले नहीं है, नहीं है। हम कहने लगे हम खोलो दरवाजा, हम खुद आके देखेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर जब दरवाजा नहीं खोला, तब फिर लोगों ने जो है इस बात की सूचना पुलिस दी। इस दौरान गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। हत्या की सूचना मिलते ही, जैसे ही ये हुआ कि एक बिटिया की लाश जो है हत्या की गई है, तुरंत ही जो है एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह, औद्योगिक थाना प्रभारी कमलेश कुमार और करछना थाना प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम जो है मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने पुलिस के पहले घर के अंदर नहीं घुसने। यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो परिजनों ने जो है, इंदु और सुनील ने जो बताया कि भाई ये इस घर का एक बड़ा बेटा है सुनील, उसने हमें बताया, जो हमारी बिटिया का बड़ा चाचा लगता है, उसने बताया कि हमारे घर के अंदर जो है तुम्हारी बिटिया की लाश पड़ी है, और अब हम घर के अंदर जाके देखना चाहते हैं, तो घर के लोग अंदर घुसने नहीं दे रहे। जब पुलिस अंदर गई तब भी उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा। जो पुलिस ने जबरदस्ती दिखाई पीछे, तो उन्होंने कहा दरवाजा हम नहीं खोलेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। पुलिस पीछे हट गई। पुलिस के साथ जानवी की मां इंदु और पिता सुनील भी कहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने और फोर्स बनाया। इसके बाद पुलिस जो है जबरदस्ती जो है घर के अंदर घुस गई। जब घर के जबरदस्ती घुसी तब फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद पुलिस के साथ जानवी की मां इंदु और पिता सुनील भी अंदर गए। उन्होंने भूसे वाले कमरे के अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ जानवी की लाश भूसे के अंदर जो पड़ी हुई थी। उसके पेट में, सीने में हंसिया से वार किए गए थे, वहीं उसकी गर्दन को जो है काटा गया था बुरी तरीके से। यानी पूरे लाश, पूरे शरीर में कहें घाव के ऐसे निशान थे कि खून बंद ही नहीं हुआ, पूरा खून बह गया और बिटिया बेचारी दम तोड़ चुकी थी। बच्ची की लाश देखकर इंदु बेहोश हो ही जा रही थी। पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि चाचा ने और चाचा के घर वालों ने मिलकर जो है भतीजी को मार डाला। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घर वालों ने बच्ची की हत्या का आरोप चचेरे दादा, दादी, उनके 2 बेटों पर लगाया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है और जो मुख्य आरोपी है, जो नाबालिग चाचा है, उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम जो है दबिश दे रही है। इस मामले में एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची का छोटा चाचा उसे शाम को बहाने से अपने घर ले गया। अक्सर बच्ची शाम को उसके साथ खेलती रहती थी। सबको लगता था चाचा है, खिला रहा है। 18-19 साल का वो भी था, 8-10 साल की ये भी थी, तो बाद में खेलते रहते होंगे। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा गंदगी भरी है, और उस गंदगी के चलते जो है वो बच्ची को अपने साथ हिला जुला रहा है, ताकि जब उसे मौका मिले तो वो उसके साथ मनमर्जी कर सके। कहते हैं कि उसी दिन जो बच्ची गायब हुई, सोमवार को था कि मंगल को था, माफ करना, हम देख लेते हैं। जब हाँ, सोमवार को जब बच्ची गायब हुई शाम को, तो ये उसे अपने साथ जो है शाम को बहाने से चुपचाप बिना किसी की नजर में आए उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर बच्ची को लेकर ये भूसे वाले कमरे में गया और वहां पर एक मोबाइल में उसे बच्ची को वो गंदे गंदे वीडियो दिखा। इसी बीच जो है उस छोटे चाचा की माँ जो है गीता, वो मौके पर पहुंच गई। उसने देखा कि ऐसा उलझुल हरकत कर रहा होगा, तो देखा तो बौखला गई। अब अपने बेटे पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती थी। उसे इस बात का भी डर था कि अगर ये बिटिया जो है बाहर गई और उसने ये सब बता दिया कि इसके बेटे ने ऐसा ऐसा किया है, तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी और हम कहीं के रहेंगे नहीं, ऊपर से जेल जाना पड़ेगा अलग। तो इस बात से डर में आकर जो है गीता ने अपने उसी बेटे के साथ मिलकर जानवी को सबसे पहले दबोच लिया। जैसे एक छोटी चिड़िया को जो है बाज दबोच लेता है, उसी तरह से जानवी को
गीता ने और उसके बेटे ने दबोच दिया। इसके बाद जो है सबसे पहले उसकी गर्दन रेत दी तो बेचारी तड़पती रही। इसके बाद जो है उसके सीने और पेट पर हंसिए से ताबड़तोड़ 8 से ज़्यादा बार वार किए, जिससे बेचारी खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई और फिर उन्होंने उसकी लाश को वहीं भूसे वाले ढेर में ही छिपा कर रख दिया। रात में जब घर वालों ने पता नहीं क्या, जो बड़ा बेटा था उसके दिल में क्या आया कि पहले तो वो सब परिजन लोग जो है जानवी को खोजने में जुटे हुए थे, यानी जो जिसने हत्या की वो, उसकी माँ, सब मिलकर जो है जानवी को खोजने का नाटक कर रहे थे, जबकि लाश उन्हीं घर में पड़ी थी। जब ये सब बेचारे परेशान थे, इंदू और सुनील, तब उनके साथ ये भी खोज रहे थे, लेकिन कभी नहीं बताया कि हमारे घर में है। अब रात दिन शाम तक सब खोजते बनते रहे। शाम को बड़ा बेटा जो था सुनील, उसे पता नहीं, सुनील कह रहा हूँ, करण, उसे पता नहीं क्या हुआ, करण ही था, हाँ करण जो था बड़ा बेटा, बड़ा चाचा करण, उसे पता नहीं क्या दिमाग में आया कि रात के 1 बजे जाकर उसने सुनील को यह बताया कि तुम्हारी बिटिया की लाश जो है हमारे घर में पड़ी है और ऐसा ऐसा उसके साथ किया गया है। जब ये सब पता चला तो घर वाले दौड़कर वहां पहुंचे, मगर जो है गीता और उसके घर वालों ने है घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, उसको घुसने नहीं दिया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची तो बच्ची के दादा मुन्नी लाल जो है, जो दादा था, चचेरा दादा, उसने भी घर अंदर से बंद कर लिया, कहा घर में कोई है नहीं, अभी हम आने नहीं देंगे। और पुलिस कही हम पुलिस है भाई, जांच करने आए हैं, तो कहा ना कोई भी हो, हम घर में नहीं घुसते हैं। इसके बाद पुलिस फोर्स और बुलाई गई, अधिकारी बुलाए गए। इसके बाद जब पुलिस जबरदस्ती घर के अंदर घुसी तब लाश मिली, तब सब दंग रह गए। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के चचेरे दादा मुन्नी लाल, उसकी पत्नी गीता देवी, बेटा करण, जिसने इस पूरे घटना के बारे में बताया था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा शायद जो छोटा आला है उसका नाम शुभम है, पुलिस ने उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अभी गीता देवी, करण और एक और अन्य युवक को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी जो है, जिसने इस पूरी हैवानियत को अंजाम देने में सबसे बड़ा रोल निभाया, वो अभी फरार चला है। पुलिस की 3 से 4 टीमें जो है उसकी तलाश में जुटी हुई हैं और जल्द ही दावा है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मां इंदू ने बताया कि पड़ोस के लोगों ने बताया कि मेरी बेटी को उसका चाचा जो है अपने घर ले गया था, इसके बाद से ही बच्ची गायब है। मां ने बताया कि वो हमारी बेटी को हमेशा अपने साथ लेकर जाता था, खाना खिलाता था, खेलता था साथ में, कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। जानवी की दादी पूनम ने कहा जिस तरह से हम लोग तड़प रहे हैं इसी तरह से हत्या करने वाले को भी तड़पना चाहिए, उसे भी ऐसी खौफनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि उसके घर वालों को भी एहसास हो कि जब किसी का बच्चा जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। इस मामले में पुलिस वालों ने क्या कहा वो सुनिए। कल देर रात थाना औद्योगिक क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि उसकी 8-9 वर्ष की बालिका मिल नहीं रही है। इस सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस परिजनों के साथ जब बॉडी को ढूंढने लगी तो उसकी बॉडी जो है वादी के ही जो है चाचा के घर में मिली। इस सूचना पे जो है 100 को कब्जे में लेके पंचायतनामा की कार्रवाई करके और बॉडी को पीएम हेतु भेजा गया है। वादी ने रंजन हत्या का आरोप लगाते हुए अपने चाचा चाची और उसके 2 लड़कों के खिलाफ जो है तहरीर दिया है, जिस सूचना पे उसके चाचा चाची और उसके एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। इसीलिए हम कहते हैं भैया आजकल का ज़माना पहले जैसा नहीं रह गया, जहां आप अपने से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों पर भरोसा करते थे। आज भी है, गांव में हम जाएं कहें, आप अपने बच्चों को, अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आप अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाओगे? तो गांव के लोग बड़े नहीं जा रहे, हमारे चाचा का घर है यहाँ पे भाई, इतना चाहे जो कुछ हमारे बीच में हो, लेकिन आपस में हमारा इतना नहीं है कि हमारे बच्चों को वो कुछ होने देंगे, तो हम अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के आ जाएंगे। सब निश्चिंत होते हैं, दोस्त, व्यवहार, मौसी, चाचा चाची, दादी दादा, यही सब लोग तो हैं जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा पहला भरोसा करते हैं कि हाँ ये कुछ नहीं कहेंगे या कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए ज़माने किस तरह से बोलते हैं। जिनके घर में बच्ची रोज खेलने जाती थी, परिवार के लोग निश्चिंत रहते थे कि अरे वहीं तो गई, हमारे चाचा ही तो हैं, भाई ही तो हैं, भाई के यहाँ तो गई है खेलने, तो अभी आ जाएगी। निश्चिंत है कि कहीं कहाँ जाएगी, वहाँ से तो वहाँ तो सुरक्षित है। वो तो जैसे हम हैं, जैसे हम अपनी बिटिया के माँ बाप हैं वैसे ही वो भी हैं, बस फर्क चाचा चाची का पड़ गया, सगे संबंध बाकी तो है तो सब खूनी के रिश्ते एक दूसरे से।
सबसे ज्यादा भरोसा था। अब देखो उन्होंने क्या कर दिया। एक मां ने अपने बेटे की गलती को छुपाने के लिए, अगर तुमको इतना ही ज्यादा शर्म लिहाज की चिंता थी, तुमको अपने बेटे को सजा देनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, ये हैं, ये तुम्हारी भतीजी हो, तुमको ये सब गंदे काम दिखा रहे हो उसे, उसको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन अपने लोक लाज और अपने बेटे को बदनामी से बचाने के लिए उसने उस 8 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तरस भी नहीं आया कि वो बच्ची बेचारी क्या कर सकती तुम्हारा। उस बच्ची को इतनी बेदर्दी से मारा कि लगे जैसे हैवानियत की हदें पार कर दी। मतलब एक रत्ती भर चांस नहीं छोड़ा कि कहीं से वो बच ना जाए। गला रेता तो रेता, उसके ऊपर सीने में 8 बार मारा, सीने और पेट में जो है 8 बार हंसिया घोपा कि कहीं से बचने की संभावना ना रह जाए बस। और उसकी लाश को भूसे में गाड़ दी कि कुछ दिन बाद जब मौका मिलेगा जैसे ही, वैसे ही जहां एक दो दिन तक न खोजते, पुलिस भी खोजबीन कर देती। ये तो बड़े बेटे ने जाके बता दिया, वरना माँ और बेटे ने तो काम कर दिया था। उनका इरादा यही था, देखना तो होता यही कि 1-2 दिन निकलते, जैसे ही इन्हें मौका मिलता, क्योंकि मौका मिल नहीं पाया लाश ठिकाने लगाने का, नहीं तो ये लाश जाके कहीं जाके चुपचाप गाड़ देते, किसी को पता ना चलता। रात का मौका निकालते और ये लाश को जाके ठिकाने लगा देते। लेकिन ये रहा कि चूंकि शाम से ही बच्ची गायब होने की पूरे गांव में हड़कंप कट गया, पुलिस तक मामला पहुंच गया, परिजन भी खोजबीन में जुटे ही थे। रात 1 बजे जाके बड़े बेटे ने ऊपर से और पोल खोल दी कि ऐसा ऐसा है। नहीं तो इनको, मुझे पक्का था कि अगर 3-4 बजे इसी रात में, सोमवार की रात को ही 3-4 बजे चुपचाप दोनों माँ बेटे निकलते और लाश को जाकर कहीं फेंक देते या गाड़ देते जाके, ताकि किसी को पता न चलता। बस मौका नहीं मिल पाया, इस वजह से ये चूक गए। और बड़े बेटे ने जो है पता नहीं क्या उसकी आत्मा ने उसे झकझोरा होगा कि बताओ, सगी हमारे पड़ोस में रहने वाली बिटिया जो है, जो हम पर भरोसा करती थी, हमारे भरोसे पर आती थी हम लोग के यहाँ, उसके साथ इस तरह से हमारी माँ और हमारे भाई ने किया है। और हम भी इस बात को छुपाएंगे तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे और हमको भी सजा भुगतनी पड़ा। देखो हुआ है, जिसने परिजनों को ये सब बताया उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उससे जांच पड़ताल के लिए गिरफ्तार किया गया है। बाद में अगर ये परिजन लोग कहेंगे नहीं भाई उसने ही हमें बताया था, तो शायद उसे छोड़ दिया जाए, वरना गिरफ्तार तो वो भी बेचारा हो गया, ना चाहते हुए भी उसको जेल जाना पड़ेगा। और शायद इसी डर से ही उसने ये बताया जाके कि उसको लगा कि भाई ये राज तो छुपेगा है नहीं, आज नहीं कल खुलेगा, तो चूंकि वो भी इसी घर में रहता है तो उसको भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी जैसे बाकी सबको भुगतनी पड़ेगी। इस खबर ने पूरे इलाके को, पूरे प्रयागराज को हिला कर रख दिया है। छोटे छोटे गांवों में जहां हम आस पड़ोस के लोग बहुत भरोसा करते हैं, अब इस खबर ने हर किसी को शक की नज़र से देखने के लिए मजबूर कर दिया। और आजकल का तो ज़माना है भी सच में यही कि भाई भरोसा मत करो। अपनी बच्ची, अपना बेटा, आपका बेटा कहीं खेल रहा हो, पड़ोस में भी गया हो, तो थोड़ी थोड़ी देर में खबर लेते रहो बेटा कहाँ हो, देख के आओ कि खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। एकदम अंधा भरोसा मत करो कि हाँ अरे फला के यहाँ है, चलो ठीक ही होगा। आप 3-4 घंटे से गायब है, आपको कोई फिक्र ही नहीं कि कहाँ है। अगर आपकी आंखों से आपका बच्चा ओझल हो रहा है तो हर 10 मिनट बाद जाके चेक करो कहाँ पे है वो बच्चा। पड़ोस में जिनके यहाँ उनके यहाँ देख के आओ क्या कर रहा है। ठीक है, 10-15 मिनट खेल लिया बच्चा, बेटा चलो वापस चलो, अब घर में चलो। भैया आजकल भरोसा नहीं है, और एक बार अगर कुछ हो गया तो फिर माथा पीटने की सिवा, अपनी किस्मत को कोसने की सिवा कुछ नहीं रह जाएगा हाथ में। जो जिसको जाना है वो चला जाएगा। फिर आप कोसते रह जाओगे कि हमने क्यों जाने दिया, हमने क्यों ऐसा कर लिया, हम अपने घर में खेलने देते, लेकिन फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जो चला गया सब भी हो जाएगा। तो इसलिए भैया अपने घर में रखो, सबसे अच्छा बच्चों को अपनी आंखों के सामने खेलने दो, अपने घर में खेलने दो, तभी ठीक है। वरना आजकल की दुनिया, एक तो ये फ़ोन ने ना इतना लोगों के दिमाग को गंदगी भर दी है, इस तरह से फ़ोन में गंदगी चल रही ना, इसकी वजह से एक सीधा साधा बच्चा भी, उसके दिमाग में भी खुराफात आ जाती हैं, और जिसके चलते जो है वो इन सब खुराफाती हरकतों को करने लगता है, जिसकी वजह से जो है ये सब पाप, ये सब जो अपराध जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिर भी हम यही कहेंगे, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आपका और अपने बच्चे का ख्याल रखें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके